तो आज भी मैं आपको एक सुंदर से ट्रैक पर ले जाने वाला हूँ। उस ट्रैक पर भी बर्फ मिलेगी, तो इसको आप आराम से पी सकते हैं। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो हमेशा वहाँ पर दूध रखती थी। एक दिन वो मायके गई और उसने अपनी बहू को कहा, और ये पूरा घना जंगल है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, केवल यहाँ पर इस तरफ जो है वो आज भी नागराजा के जाने के निशान है। तो यहाँ पर कल की बहुत भयंकर वाली स्नोफॉल हुई है। बर्फबारी के बाद गांव के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जहां तहां पाला देखने को मिल रहा है। तो आज अच्छी बात है कि आज 3-4 दिन बाद बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। आसमान भी साफ़ हो चुका है, कोई बादल नहीं देखने को मिल रहे हैं। और सामने जो हिमालय रेंज है वो इतनी खूबसूरत हो गई है कि उससे तो आंखें ही नहीं हट रही। तो यहाँ पर कल की बहुत भयंकर वाली स्नोफॉल हुई है। तो देखिए बर्फ़ कितने नीचे तक आ रखी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे आप सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो रास्ते में पाला पड़ा हुआ है, तो रास्ता भी बहुत फिसलन वाला हो रखा है। तो आज भी मैं आपको एक सुंदर से ट्रैक पर ले जाने वाला हूँ। उस ट्रैक पर भी बर्फ़ मिलेगी। अगर आपने पिछला वाला कार्तिक स्वामी ट्रैक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। सामने रावा की तरफ अभी बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अभी रात हो रखी होगी। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया क्योंकि यहाँ इस तरफ के लिए बादल लगे हुए हैं। वैसे बर्फबारी के बाद ठंडा काफ़ी होता है, ठंडी हवा चलती है। इस हवा को हमारी भाषा में बोलते हैं बैंट, यानी कि ठंडी बैंट चल रही है डांडी कांटियों से। तो चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं मचकंडी गाँव में। यहाँ पर एक गदेरा है, गदेरे में आजकल पानी आ रहा है और इतना प्यारा व्यू दिख रहा है कि क्या ही बताएं। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है जो कि आपको सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। और ये पानी इतना प्योर है कि आप इसको पी सकते हैं, पर अभी नहीं पी सकते क्योंकि आजकल बर्फ़ पड़ने की वजह से ये पानी बहुत चिल्ड हो रखा है। तो देखिए चारों तरफ जंगल है और ये वाली रोड जाती है ठीक अखोड़ी गांव के बगल तक, मिली हुई नहीं है। तो हमको वहीं तक जाना है, वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होगा। मेरे पीछे ये गांव है, ये है मचकंडी। और सामने जो आपको बड़े से खेत दिखाई दे रहे हैं वो है भणज। ये वाली रोड आगे के लिए जा रही है, तो वहीं से हमको ऊपर के लिए जाना है। तो मचकंडी गांव में बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनमें रोपाई होती है। यहाँ पर केले के पेड़ हैं और जो गांव भी है वो बहुत सुंदर है। और चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उन पर हमको बर्फ़ दिखाई दे रही है। आज मौसम इतना अच्छा है, धूप भी लगी हुई है, फिर भी बहुत ठंडा हो रहा है। और सामने आपको ये जो नुकीला पर्वत दिख रहा होगा, तो कल हम यहीं गए थे। ये है क्रौंच पर्वत और यहीं पर है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। आखिरकार हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से सौर भूतनाथ मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और पास में ही हमको अखोड़ी गांव दिख रहा है। और ये रोड आगे जा रही है, शायद वहां पर मिली होगी या नहीं होगी। अगर कोई आसपास से देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और हमको जाना है ठीक इस पहाड़ी के नीचे। तो पास में ही गदेरा है और यहाँ पर लोगों ने मछली पालन भी किया हुआ है। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता होगा। उत्तराखंड के गांवों में जो भी ट्रैक होते हैं, अगर वहां पर आपको बकरियां न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल हम लोग कार्तिक स्वामी गए थे, वहां पर भी बकरियां थी और आज इस ट्रैक पर भी हमको बकरियां दिखी हैं। और ये बकरियां हैं इन ताऊ जी की। ताऊ जी आप भणजा से? अच्छा, ताऊ जी मचकंडी के हैं। यहाँ तक तो हमको घर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक धारा भी है और यहाँ का पानी तो हमेशा ठंडा ही रहता है।
पर पहाड़ों में जो पानी निकलता है ये हल्का गुनगुना हो जाता है सर्दियों में, तो इसको आप आराम से पी सकते हैं। और ये पानी यहीं पास से ही निकलता है और एकदम प्योर पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। पहाड़ के गांव में आज भी आपको ऐसे पुराने घर मिलेंगे जो केवल पत्थरों और मिट्टी और लकड़ियों से बने रहते थे, और ये हैं नए वाले घर जो कि सीमेंट से बने हैं, और ये पुराने जमाने के घर हैं। इस ट्रैक का ये सबसे लास्ट वाला घर है, इसके ऊपर कोई भी घर नहीं है। इसके पास में 1-2 गौशाला हैं। इस तरफ भी लोगों के बहुत सारे खेत हैं जहां पर आजकल सरसों और गेहूं की फसल हो रखी है, और खेत क्या ही सुंदर दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमको पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ों की तलहटी में होंगे। और इस पहाड़ पर तो बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, आसपास तो पूरा जंगल है, पर यहाँ पर बिल्कुल खाली हो रखा है। और इस तरफ हमको अखोड़ी गांव हमारे सीधे पैरेलल दिखने लग गया है। यहाँ पर हमको ऐसे कुछ छिलके देखने को मिले हैं। ये हैं रिंगाल के छिलके। जब घरों में कंडी और टोकरी या फिर रिंगाल से जो भी सामान बनता है उनको बनाने के लिए जंगल से रिंगाल लेके आते हैं, तो उसको छीलते हैं। तो शायद इन्होंने यहाँ पर कुछ बनाया होगा, इसीलिए ये छिलके यहाँ पर पड़े हुए हैं। आज भी मैं और अमित इस ट्रैक पर जा रहे हैं, और अमित का भी एक चैनल है नमस्ते गढ़वाल नाम से। आप अमित की वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को विजिट ज़रूर करना, ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहना। बिल्कुल। अभी हम लोग घने जंगल में पहुंच चुके हैं, एक पुल पर बैठे हुए हैं। यहाँ नीचे काफ़ी बड़ा गधेरा है। बरसात के टाइम पर तो ये नदी बना रहता है, आजकल तो इसमें एक भी पानी नहीं है। और ये पूरा घना जंगल है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, केवल चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, एकदम शांत। अगर आपको ऐसे ट्रैकिंग या फिर जंगल वाले रास्ते या फिर ऐसे जो मंदिर जो जंगलों में होते हैं वो पसंद है और वो देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऊपर पहाड़ियों पर धूप लगी है और यहाँ नीचे अभी छाया हो रखी है। रास्ते के बीच में हमको एक थैला मिला है, इसके अंदर सूखी पत्तियां हैं। तो ये पूरा जंगल जो है वो नीचे गांव वालों का है, जैसे मचकंडी वालों का, अखोड़ी वालों का। तो वहाँ की महिलाएं यहाँ आती हैं बांस के लिए, सूखी घास के लिए, हरी घास के लिए और ऐसी सूखी पत्तियों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, कहीं गए होंगे सूखी पत्तियाँ लाने के लिए। तो जैसे मेरे गाँव के लोग जंगल जाते हैं और हमारे गाँव के जंगल में भी एक भूतेड़ देवता का मंदिर है, वैसे ही इनके जंगल में सौरभूतनाथ देवता का मंदिर है। मंदिर आने के 2 रास्ते हैं, एक भणस से ऊपर के लिए आता है मचकंडी गांव होके, और दूसरा आता है अखोड़ी गांव होके। तो वो दोनों रास्ते ठीक यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ से एक ही रास्ता मंदिर के लिए जाता है। और यहाँ पर देखिए लोगों ने दीवार बनाकर घेराबंदी की हुई है। ये शायद वन विभाग की होगी या फिर गाँव वालों ने इसको बना रखा होगा। एक बजने वाले हैं और हम लोग भी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। 300 मीटर दूर हम लोग मंदिर से होंगे। मंदिर में जाने से पहले हम लोग हाथ पैर धो लेते हैं, और हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पर पानी निकलता है। मंदिर के पीछे की तरफ धर्मशाला है, यहाँ पर खाना बनाने के लिए बर्तन भी हैं और रहने के लिए कमरे भी हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा बन चुका है, और यहाँ पर एक पुल भी बना रखा है, क्योंकि बरसात के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी पानी निकलता है। यहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए प्राकृतिक स्रोत से पानी निकल रहा है। ये पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, इसको आप पी सकते हैं, और ये इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। पीछे एक धारा बना हुआ है, पर वहाँ पर आजकल पानी नहीं आ रहा है, और ये पानी यहीं इन पेड़ों की जड़ों से निकलता है। ये है भगवान सौरभूतनाथ जी का मंदिर। सौरभूतनाथ जी को
यहाँ का क्षेत्रपाल कहा जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता और आस्था भगवान जी में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान जी का मंदिर बहुत अच्छी जगह पर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में एक मैदान सा है। तो यहाँ पर ऊंची धार में भगवान सौर भूतनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से ठीक सामने भगवान कार्तिक स्वामी जी के दर्शन होते हैं। यहाँ से आपको कार्तिक स्वामी पीक भी दिखाई देगी। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर जगह जगह पर हर गांव में आपको बहुत ऐसे प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएंगे और हर मंदिर की एक विशेषता होती है, एक मान्यता होती है, जो कि हम अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से सुनते आ रहे हैं। तो भगवान सौर भूतनाथ को हमारी भाषा में भूतेर देवता कहा जाता है और भूतेर देवता यानी कि भूतनाथ देवता भैरव देवता के ही अवतार होते हैं, भगवान शिव के ही रुद्र अंश होते हैं। भगवान सौर भूतनाथ को यहाँ के क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। भगवान सौर भूतनाथ यहाँ की रक्षा करते हैं। जब भी फसल का पहला अनाज होता है तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ा रहता है, वो भी भगवान भरोसे छोड़ा रहता है। कहते हैं कि कभी के ज़माने में बगल का ही गांव है केड़ा, वहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी। वो खेतों से घर आई, अपने साथ एक छोटा सा कीड़ा जैसे कुछ लेके आई और उसने उसको एक अनाज रखने का बर्तन होता है जिसको कुंडा कहते हैं, वहाँ पर रखा और अपनी बहू को कहा कि वहाँ मत देखना। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो हमेशा वहाँ पर दूध रखती थी। एक दिन वो मायके गई और उसने अपनी बहू को कहा, बहू वहाँ पर दूध रखना, वहाँ पर देखना मत। तो बहू ने कौतूहलवश देखा कि मेरी सास मुझे दिखाती नहीं है कि यहाँ पर क्या है। तो आखिरकार उसने देखा और देखा किससे, जो जलती हुई लकड़ी होती है उसकी लौ से देखा और उसके अंगारे उस जो कीड़ा है उसमें पड़े और वो कीड़ा नहीं, वो एक सांप था और वो वहाँ से उन अंगारों के डर से भागा, अलग अलग जगहों पर गया। वो नागराजा थे, जगह मांगने के लिए कि मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। कभी वो कार्तिक स्वामी गए, कभी वो किसी और जगह गए, तो वो यहाँ पर आए, भगवान सौर भूतनाथ से कहा मुझे यहाँ पर स्थान दीजिए। तो भगवान सौर भूतनाथ ने कहा मैं आपको स्थान नहीं दे सकता, पर एक दिन के रहने के लिए स्थान दे सकता हूँ। तो एक दिन वो नागराजा यहाँ पर रहे और फिर यहाँ से होते हुए, इस जंगल से होते हुए वो सीधे पहुँचे देवरिया ताल में। वहाँ की जो मान्यता है वो भी आपको नागराजा से रिलेटेड ही मिलेगी। यहाँ पर इस तरफ जो है वो आज भी नागराजा के जाने के निशान है, जैसे कि सांप चलता है ना, वैसे निशान है। हम आपको थोड़ी देर में वहाँ पर ले जाएंगे। तो ऐसी मान्यता यहाँ की है। भगवान जी का यहाँ पर छोटा सा मंदिर है और यहीं पर भगवान जी की मूर्तियाँ हैं और बहुत सारी घंटियाँ हैं। यहीं पर लोग भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग अभी इस बुग्याल में लेटे हुए हैं और हमारी आंखों से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है और यहाँ सामने पहाड़ से पानी निकलता है। यहाँ पर आपको वी आकार जैसा दिख रहा होगा। तो मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय ने उल्टे होकर तपस्या की थी और ये जो निशान है ये उनके पैर हैं, जब ये उल्टे हुए थे तो वहीं से पानी की 2 जलधाराएं निकलती है। बरसात के टाइम पर आपको इस पहाड़ पर बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। इस पहाड़ के पीछे तुंगनाथ घाटी है और यहाँ से रास्ता भी जाता है जो कि मक्कू गाँव के आसपास रोड पर मिलता है। अभी हमको यहाँ पर बादलों में जो टॉर्नेडो होता है वो देखने को मिला। बादल ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल, ये देखिए। अचानक हमारी नज़र पड़ी कि ये चक्रवात जैसा क्या हो रहा है। तो बादलों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो टाइम भी हो चुका है, अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं और अभी हमको देखने को क्या मिला कि ठीक सामने कार्तिक स्वामी के नीचे जो जंगल है वहाँ पर अभी किसी ने आग लगा दी है। आधे घंटे पहले तक ये आग नहीं लगी हुई थी और अभी जस्ट देखो कितनी भयंकर आग लग गई। बर्फ पड़ने की वजह से और बारिश की वजह से मौसम एकदम साफ हो चुका था, बिल्कुल क्लियर हो चुका था। अब आग लग गई तो पूरा जंगल जलेगा और फिर से मौसम ऐसे ही होगा जैसे कि इस साइड हो रखा है। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पहाड़ों में कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिनको जंगल में आग लगाने से खुशी मिलती है। वो सोचते हैं कि वाह मज़ा आ रहा है और आग लगाओ। सौर भूतनाथ से हम लोग वापस आ चुके हैं और अमित भी आज हमारे घर आ रहा है। भाई कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आपने वीडियो में वो दिखाया था वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और भी खतरनाक है। कालू ए आजा आजा। तो हमारा कालो इसको देख के कंफ्यूज हो गया कि आंसू कौन है। आजा आजा आजा। अरे तू कंफ्यूज कैसे हो गया यार? हैं? चल चल चल। वो मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।